बच्चों कैसे हो। चलो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का पार्ट नंबर 4। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 हो चुका है। ये पार्ट चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 4 जो आपकी बुक पेज नंबर 94 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। और फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल द अदर एंगल इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। ये रेक्टेंगल दिया हुआ फिगर नंबर 1 में और फिगर नंबर 2 में। अब ये रेक्टेंगल में ये एंगल दिख रहा होगा आपको 30 डिग्री, इसके बाकी के एंगल बताने हैं। ठीक है, और इसमें देखिए ये एंगल दिया हुआ है 110, बाकी के एंगल बताने हैं। चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। ये एंगल 30 है, जब ये एंगल 30 होगा तो ये कंप्लीट एंगल 90 है, ये कंप्लीट एंगल 90 होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है, ये दोनों साइड इक्वल आपको दिख रही है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी 30 हुआ। ठीक, ये 30 हुआ तो ये वाला एंगल भी जो ये 60 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये दोनों एंगल 30 हो गए तो 60 हो गया, और एक ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 180, तो 180 में से 60 गया तो ये बीच वाला एंगल हो गया 120। ये 120 हुआ तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला भी 120 होगा। ये 120 हुआ तो इधर वाला 60 हो जाएगा। ये 60 क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर एंगल बनेगा 180, तो ये 120 तो ये 60, 180 में से 120 घटा देंगे 60। अब इधर वाले में देख लो आप, ये 60 ये 60, तो ये वाला भी 60 होगा, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल 180 डिग्री, तो 60 60 60 180 ये हो गया। ये 60 हो गया तो ये छोटा वाला एंगल 30 हो गया। ये 30, ये 120 150, ये छोटा वाला कितना हो गया 30, क्योंकि ट्रायंगल का 180 होता है। ये 30 हो गया तो ये बड़ा वाला 60 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर एंगल 90 डिग्री है, तो 30 ये हो गया तो 60 इधर हो गया। अब ये दोनों 60 हो गए तो ये वाला भी कितना होगा बेटा 60, क्योंकि ट्रायंगल के एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री। सारे एंगल हमने निकाल लिए, उसी तरीके से हम यहाँ निकालेंगे। बीच वाला एंगल दिया हुआ है 110, तो ये 110 हुआ, तो नीचे वाला भी 110 हो गया। ये 110 हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा 70, इधर वाला भी हो गया 70। अब ये 70 है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, Q और P छोटा वाले दोनों इक्वल होंगे, तो ये 70 होगा तो कितना होगा 110 होना चाहिए दोनों मिला के, और दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये 55 55, 110 का हाफ, तो 55 55 हो गया। अब एक ये 55 हो गया और कॉर्नर 90 होता है, तो छोटा वाला कितना हो जाएगा 35, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 होना चाहिए। अब ये 35 है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये भी 35 होगा। ठीक है, अब ये 35 है तो ये 90 होना है, 90 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 55, तो ये भी 55 हो जाए, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। दोनों साइड इक्वल हैं, सामने के कोण एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ये 55 हो गया तो ये वाला 35 हो गया, ये 35 तो ये वाला भी 35 हो गया। अब देखिए सारे एंगल निकाल लिए हमने, मतलब इसके भी सारे एंगल निकाल लिए और इसके भी सारे एंगल निकाल लिए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल हैव इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर दैट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट एन एंगल ऑफ। मतलब आपको यहाँ ड्रॉ करना है, आपको कॉपी पेपर पे क्या करना है बेटा ड्रॉ करना है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसका डायगोनल क्या है 8 सेंटीमीटर, जिसका डायगोनल 8 सेंटीमीटर के हैं, और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो इस एंगल पे कर रहे हैं। तो एक बार बनाना है 30 डिग्री के लिए, दूसरी बार बनाना है 40 के लिए, फिर 90 के लिए, फिर 140 के लिए। तो हम इसमें एक आपको बना के दिखा दे रहे हैं, किसके लिए 30 डिग्री के लिए। ठीक है, दो डायगोनल आपके पास हैं, 8 सेंटीमीटर के दोनों डायगोनल हैं। तो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले आपको 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच देनी है। आपने क्या किया 8 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दिया, लाइन का नाम हमने दे दिया AB। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर। स्केल से पेपर पे खींच दिया लाइन। ठीक है, चूँकि बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मिडिल पॉइंट हम निकाल लिए। मिडिल पॉइंट कहाँ निकालेंगे 4 सेंटीमीटर। स्केल से देख लिए 4 सेंटीमीटर यहाँ से
मेज़र करके 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ, इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ। अब चलिए, इस पॉइंट का नाम हमने ओ दे दिया। अब इस पॉइंट पे 30 डिग्री बनाना है, इस पॉइंट पे 30 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से आप प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 डिग्री की लाइन बना दी। किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने 30 डिग्री की लाइन बना दिया। 30 डिग्री, ये एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। प्रोटेक्टर की हेल्प से हमने बना दिया 30 डिग्री का। अब ये जो लाइन गई है इसी को पीछे भी हमने बढ़ा दिया, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है ओ, इस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का कट लगाया। कितने का? 4 सेंटीमीटर का कट लगाया इधर, और 4 सेंटीमीटर का कट लगाया इधर, क्योंकि डायगोनल 4 सेंटीमीटर का। अब ये आपका कौन सा पॉइंट मिला? डी पॉइंट, और ये मिल गया आपका सी पॉइंट। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको पेंसिल अपनी लेनी है और स्केल लेनी है, और इस ए पॉइंट को डी पॉइंट से मिला देना। इस ए पॉइंट को डी पॉइंट से मिला देना, ए को सी से मिला देना। आपका क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया। फिर ए को बी से मिला देना। स्केल से बनाएंगे तो हम सीधी लाइन आएगी, ठीक है। ये इसको ऐसे मिला देना। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया ए बी सी डी, जिसके डायगोनल क्या हैं? डायगोनल क्या है इसके? 8 सेंटीमीटर। डायगोनल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और डायगोनल है कौन कौन यहाँ? ए बी आपका डायगोनल है, मतलब ए बी आपका डायगोनल है, और सी डी आपका डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल 8 सेंटीमीटर के। और दोनों के बीच में एंगल कौन सा है? एंगल डी ओ बी इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री। यही ये बोलने बनाने के लिए हमने बना दिया। ये तो हुआ फर्स्ट वाला। इसी तरीके से सेकंड वाला एंगल 40 डिग्री। तो जहाँ ये आपने 30 बनाया है प्रोटेक्टर की हेल्प से, वहाँ हम 40 डिग्री बना देंगे। बाकी वर्क उसी तरीके से होगा, सेम टू सेम, ठीक है, क्योंकि डायगोनल बदल नहीं रहा है, डायगोनल वही है, 8 सेंटीमीटर का ही है। तो बाकी वर्क वही होगा कि केवल चेंज क्या करेंगे, जो प्रोटेक्टर से हम यहाँ 30 बना रहे हैं, बी वाले के सेकंड वाले केस में हम यहाँ 40 बना देंगे, सी वाले में हम 90 बना देंगे, ये फोर्थ वाले में 140 बना देंगे, ठीक। यही एंगल बस चेंज हो रहा है। ये सेकंड भी हो जाएगा, सेकंड भी आप कर लोगे, और थर्ड भी हो जाएगा, और फोर्थ भी हो जाएगा। जैसे फर्स्ट होगा वैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ होगा, बस एंगल चेंज हो जाएगी, बाकी सेम वर्क, ठीक है। सेकंड भी सेम वर्क, ये भी सेम वर्क, ये भी सेम, ओनली एंगल चेंज, ओनली एंगल चेंज, ठीक है। चलिए अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कंसीडर अ सर्किल विथ सेंटर ओ। कह रहा है कि एक सर्किल आप कंसीडर करिए जिसका सेंटर ओ हो, ठीक है। चलिए एक सर्किल ले लेते हैं हम। एक सर्किल बेटा हमने बना लिया, इसका सेंटर है ओ। सेंटर का नाम क्या है? ओ। Line segment PL and AM are the two perpendicular diameter, PL and PM। PL मतलब लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होगा? जो ये PL ये जा रहा है, ये हो गया आपका PL एंड AM। AM परपेंडिकुलर है ना, तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, कौन से? ये हो गया AM, ठीक है। आर टू परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ सर्किल, ये दोनों डायमीटर भी हो जाएंगे। व्हाट इज द फिगर APML? तब ये बोल रहा है APML फिगर क्या बनेगी। फिगर APML को देख लेते हैं क्या बनेगी। APML मतलब A को P से पहले मिला दो, ये सारे पॉइंट्स को आपस में अब मिला दो, मिला दिया। अब ये जो बीच में फिगर बना, इस फिगर को बोल रहे हैं कि जो फिगर आपका है, फिगर का नाम क्या है? APML।
PML। ये फिगर क्या बनेगा? रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट, फिगर दिस आउट। इसको बताना है कि क्या बनेगा ये फिगर। ये तो क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल? अब देखो बेटा, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ये तो सर्किल का सेंटर हो गया, OP आपका सर्किल का क्या हो गया? रेडियस हो गया। OL आपका रेडियस हो गया, OA रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। तो ये बीच में, कहने का मतलब ये हुआ OP इक्वल टू OL इक्वल टू OA इक्वल टू OM। ये तो चारों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये है रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल है, इक्वल होंगे, ठीक है। दोनों के डायगोनल क्या हैं? एक दूसरे को परपेंडिकुलर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, परपेंडिकुलरी ये लिखा है ना यहाँ, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री है, ठीक। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब व्हेन डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री ये दिख रहा है ना कि ये 90 डिग्री पे कर रहा है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर हैं दोनों पे 90 डिग्री। तब जरा प्रॉपर्टी को याद करिए कि यदि हमारे डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, चूँकि ये रेडियस इक्वल है ना, ये इक्वल है, इसका ये इक्वल है, इसका मतलब कि बाइसेक्ट कर रहा है। यदि ये बाइसेक्ट कर रहा है और दोनों के डायगोनल 90 डिग्री पे कर रहे हैं, तो हमारा जो शेप बनता है वो शेप क्या बनता है बेटा? स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अंदर वाला शेप क्या हुआ? अंदर वाला शेप हमारा जो APML है, APML शेप क्या हो गया? कौन सा शेप हुआ? स्क्वायर का शेप, ठीक है। सिंपल, इसमें केवल आपको 2 पॉइंट देखना है कि ये सारी रेडियस आपस में इक्वल हैं, बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो रेडियस होने के कारण ये बाइसेक्ट कर रहा है, 90 डिग्री से कर रहा है, इसलिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अंदर का शेप APML क्या होगा? स्क्वायर होगा। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? We have seen how to get 90 degree using paper folding. Now suppose we do not have any paper but 2 sticks of equal length and a thread. How do we make an exact 90 degree using this? इन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ है नहीं कि हम 90 डिग्री का डायगोनल बना पाएँ। भाई ऐसे हम बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे कि ये डायगोनल आपका ये बीच में 90 डिग्री हो। तो हमारे पास कोई ऐसा मेजरिंग वो नहीं है कि हम 90 डिग्री का बना पाएँ। केवल थ्रेड है और 2 स्टिक हैं प्रॉपर उसकी एक ही डिस्टेंस की, तो हम उसकी मदद से कैसे इसको 90 कर सकते हैं? तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फिर से यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे? 2 स्टिक लेंगे, ठीक है। दोनों स्टिक को हमने क्या किया? दोनों जो आपकी स्टिक हैं इक्वल लेंथ वाली, उन दोनों स्टिक को मैंने ऐसे लगा दिया, दोनों स्टिक को मैंने ऐसे लगा दी। दोनों स्टिक इक्वल लेंथ की, मतलब यदि हम मान लें कि ये AB है और ये CD है और दोनों स्टिक हमारी इक्वल लेंथ की हैं और बीच में थोड़ा छोटा सा स्क्रू टाइप का बीच में कर दिया। अब थ्रेड ले लिया, अब थ्रेड ले करके उस थ्रेड को इन चारों कोनों से होते हुए मैंने मूव करा दिया, उस थ्रेड को इन चारों कोनों से होते हुए मैंने मूव करा दिया। ये थ्रेड है, चारों कोनों से मूव करा दिया, ठीक है। कारपेंटर वाला जो क्वेश्चन था लगभग वही है, इसको मूव करा दिया। मूव कराने के बाद हमको करना क्या है कि हमको केवल ये इक्वल करनी, हमको केवल ये डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस इक्वल कर देनी। ऐसे थ्रेड को करना है या ऐसे इसको थोड़ा सा आगे पीछे घुमा देना है स्टिक को कि सारी थ्रेड आपस में क्या हो जाए, इनकी लेंथ इक्वल हो जाए। तो जब ये सारे थ्रेड की इक्वल लेंथ कर देंगे तो साइड्स क्या हो जाएंगी, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो हमको केवल साइड इक्वल करना है। यदि हम सारी साइड को इक्वल कर देंगे तो चूंकि डायगोनल तो इक्वल ही है, डायगोनल तो बोल ही रहेगी, डायगोनल सारे इक्वल, डायगोनल क्या है, इक्वल है, क्योंकि 2 स्टिक सेम लेंथ की है ना।
तो डायगोनल इक्वल है। तो ये केवल हम साइड इक्वल यदि कर रहे हैं तो ये वाला एंगल क्या होगा, ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। व्हेन साइड इक्वल एंड डायगोनल also equal, then angle between diagonal is 90 डिग्री। यदि हम केवल BC, AC, AD और BD इन सबकी डिस्टेंस आपस में हम इक्वल कर दें और डायगोनल तो ऑलरेडी इक्वल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने से हो जाएगा। ठीक है, हमको मेज़रमेंट करना भी नहीं पड़ेगा, केवल हमको साइड मेज़र करना है कि सारी साइड क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है बेटा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है ये, इसी स्क्वायर की प्रॉपर्टी को लेकर के ही हम चलेंगे। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। ठीक, ये है आपकी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल इज दैट इट्स अपोजिट साइड एट पैरेलल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल होती है। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ अ रेक्टेंगल, क्या इसको हम रेक्टेंगल की डेफिनेशन के रूप में देख सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। बोल रहे हैं कि भाई रेक्टेंगल में दो साइड आमने सामने वाली पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो क्या इस तरीके की जैसे कि होता है ना रेक्टेंगल, इस तरीके से होता है रेक्टेंगल, आमने सामने की साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये दोनों पैरेलल होती हैं, या ये और ये दोनों पैरेलल होती हैं। इक्वल जो भी साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो क्या हम इसी चीज़ को डेफिनेशन के तौर पे हम बता सकते हैं क्या रेक्टेंगल की डेफिनेशन यही होती है कि आमने सामने की साइड केवल पैरेलल होती है? नो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से तो हम ये भी बना सकते हैं, ये देखिए आमने सामने की साइड पैरेलल है। ठीक है, इसको ऐसे बना दिया, इसको ऐसे बना दिया, क्या रेक्टेंगल है क्या? इसमें भी तो ये पैरेलल है, इसमें भी ये अपोजिट पैरेलल है, लेकिन ये नॉट रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो केवल ये प्रॉपर्टी कि आमने सामने की लाइन पैरेलल हो ये रेक्टेंगल होने के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्या सफिशिएंट होना चाहिए? ये जो कॉर्नर एंगल है ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमको क्या लिखना होगा, एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तब जाकर हम बोल पाएंगे कि वो रेक्टेंगल, देन रेक्टेंगल। केवल पैरेलल होना सफिशिएंट नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ ख़त्म हुआ। अब ये 4.2 आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है, एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के बीच में क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स होते हैं हम उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। बोल रहे हैं, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल विथ 3 एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड 4th एंगल नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बोल रहे हैं कि क्या ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिसके 3 एंगल 90 डिग्री हो और चौथा 90 के इक्वल ना हो। देख लेते हैं। एक हमने सिंपल बना दिया, जैसे कि एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया, मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया ए बी सी और डी। ठीक है, अब इस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या करें, इसको हमने क्या किया कि इसका एक डायगोनल खींच दिया, इसका डायगोनल खींच दिया मैंने। जब इसका डायगोनल खींचा तो ये दो ट्रायंगल हो गए, एक हो गया ट्रायंगल ए डी सी और एक हो गया ट्रायंगल ए सी बी। इन नंबर 1 ट्रायंगल, इन नंबर 2, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया।
ट्रायंगल के रूल हमको मालूम है कि यदि हम ट्रायंगल ए डी सी की बात करें बेटा, तो ये ट्रायंगल ए डी सी जो है, इसके ये जो तीनों एंगल होंगे, ये 3 एंगल्स, मान लो हम यदि 1, 2 और 3 इसको बोलें, तो इन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। और दूसरे में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए सी बी। अब ए सी बी की बात करें, यहाँ पे हम इसको बोल लेते हैं एंगल 4, इसको बोल देते हैं एंगल 5, और ये छोटे वाले को बोल देते हैं एंगल 6। तो क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इक्वल टू 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब यदि हम दोनों ये सारे एंगल को जोड़ दें, सारे एंगल को हम क्या कर दे रहे हैं? जोड़ दें। एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3, 4, 5, 6, इन सबको जोड़ दिया तो ये हो गया 180 प्लस 180। इन दोनों को जोड़ दिया, इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड कर दिया गया। अब ये देखो 180 कितना हो गया? 360। और ये एंगल 1 से लेके 6 तक सबको ऐड कर दिया हमने, तो ये किसका हो गया? क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ ऑल एंगल्स हो गया ना, ये चारों एंगल हो गए ना कंप्लीट। द सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना आ गया? 360। इसका मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना आना चाहिए? 360 आना चाहिए। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन पे ये बोल रहे हैं कि 3 एंगल्स तो हमारे 90 हैं, 3 एंगल्स हमारे 90 हैं, और चौथा 90 के इक्वल नहीं है। तो यदि 3 एंगल्स 90 हैं, तो 90 प्लस 90 प्लस 90, मतलब इन तीनों एंगल का सम तो 270 हो गया। तो फोर्थ यदि हम x मान लें, तो x प्लस 270 इक्वल टू 360। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 माइनस 270 कितना आ गया? 90। मतलब यदि 3 एंगल्स हमारे 90 हैं, तो चौथे का 90 होना क्या है? कंपलसरी है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नॉट इक्वल टू, नॉट पॉसिबल। ऐसा क्या है? नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है। यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स आपके 90 डिग्री हैं, तो चौथे का 90 डिग्री होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमने यहाँ पे दिखा दिया। क्वाड्रिलेटरल को पहले हम 2 ट्रायंगल में तोड़ दिए। एक ट्रायंगल का सारा सम 180, इसका 180, तो 180 180 360, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। 3 का 90 90 है, तो 270, 360 से माइनस किया तो चौथे की वैल्यू कितनी आ गई? 90, तो उसका भी 90 होना जरूरी है। ठीक है, आगे बोले हैं बट वाई नॉट, क्यों नहीं? मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया क्यों नहीं। चलिए 4.3, ये क्या बोल रहे हैं? मोर क्वाड्रिलेटरल्स विथ पैरेलल अपोजिट साइड। बोले आर देयर क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव पैरेलल अपोजिट साइड्स और दैट आर नॉट रेक्टेंगल। बोले क्या ऐसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है क्या कि जिसके अपोजिट साइड तो पैरेलल हों लेकिन वो रेक्टेंगल ना हो? बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये दो हमने ये लाइन बनाई बेटा, ये दोनों आपकी क्या है? ये पैरेलल हैं, दोनों लाइन ये पैरेलल हैं। ठीक है, लाइन का नाम हमने दे दिया ए बी और सी डी, और यहाँ से इसको मिला दिया, ये मिला दिया हमने। ये क्वाड्रिलेटरल बना, दोनों लाइन पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। लेकिन ये रेक्टेंगल है, बट ए बी सी डी इज नॉट रेक्टेंगल। वाई? क्यों नहीं रेक्टेंगल है? बिकॉज एंगल ए सी डी इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री।
ये एंगल आपका 90 डिग्री नहीं है। कॉर्नर एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए तो ज़रूरी है कि कॉर्नर एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 90 है नहीं, किसी भी कॉर्नर की एंगल 90 नहीं है। हम तो एक ही देख रहे हैं, तो बाकी का भी देख लो आप, बाकी का भी 90 नहीं है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। जब यदि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल नहीं है तो है क्या आखिर? कुछ तो नाम होगा इसका। इसको हम क्या नाम देंगे? इसको नाम हम देते हैं बेटा क्या? पैरेललोग्राम। क्या नाम देते हैं? पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए। thus a larger set of quadrilaterals exist in which the opposite sides are parallel. Such quadrilaterals are called parallelograms. इस तरह के शेप जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ABCD बना हुआ है जो पिक्चर में दिख रहा है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि AB और DC तो पैरेलल है, लेकिन ये रेक्टेंगल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं थोड़ा सा वेन डायग्राम पे, कि भाई हमने अभी तक स्क्वायर पढ़ा, रेक्टेंगल पढ़ा, अब ये पैरेललोग्राम क्या है? तो इसमें मैंने देखा कि पैरेललोग्राम के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं। पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी आ जाएगा और रेक्टेंगल के अंदर तो स्क्वायर आता ही है। तो एक बड़ा, ये देखिए बहुत बड़ा सा पेट है पैरेललोग्राम का, मतलब एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन हर एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता, या हर एक पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, लेकिन हर स्क्वायर पैरेललोग्राम है, हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, क्योंकि उसमें अपोज पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास केवल एक कंडीशन है, पैरेललोग्राम की केवल एक कंडीशन है, अपोजिट साइड इक्वल, पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल, यही कंडीशन है हमारी। यदि अपोजिट साइड हमारी पैरेलल हुई तो पैरेललोग्राम तो हर रेक्टेंगल की होती है, हर स्क्वायर की होती है, तो पैरेललोग्राम ही है। लेकिन कुछ ऐसे पैरेललोग्राम भी हैं जो रेक्टेंगल नहीं है और स्क्वायर नहीं है, तो ये उसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। हम बताएंगे कि भाई पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी होता है, स्क्वायर भी होता है, सब कुछ पैरेललोग्राम के अंदर ही आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये है वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बात क्लियर हुई? अब आ जाते हैं आगे। ये बोले ड्रॉ अ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री बिटवीन देम। एक आपको पैरेललोग्राम बनाना है, एक आपको पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें साइड जो होंगी हमारी एडजेसेंट साइड, मतलब अगल बगल की साइड 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगी, और एंगल बीच का 30 डिग्री होगा। ये आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करना है, कॉपी पे आपको ड्रॉ करना है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दें। कितने की? 4 सेंटीमीटर की। हमने ए बी लाइन खींच दिया 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एंगल बनाते हुए कितने की एंगल बननी है? एंगल देख लीजिए, 30 की बननी है। 30 की एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। प्रोटेक्टर की हेल्प से 30 का एंगल बनाते हुए एक लाइन आपने खींच दिया। एडजेसेंट साइड 5 सेंटीमीटर रखनी है, तो इस ए पॉइंट को पॉइंट मानते हुए 5 सेंटीमीटर का कट लगाइए। कितने का? 5 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का कट लगाया हमने? 5 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है? ये जो कट लगा बेटा, वो तो हमको कौन सा पॉइंट मिल गया? डी पॉइंट। ठीक, ये डी पॉइंट मिल गया। अब इस डी पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दीजिए। इस ए बी लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दिया। पैरेलल लाइन तो इसके लगा के आप खींच देंगे ना, इसे पैरेलल लाइन खींच दिया, बड़ी सी, कोई नाप नहीं। अब यहाँ से फिर 4 सेंटीमीटर का कट लगा दीजिए इधर। कितने का? 4 सेंटीमीटर का कट लगा दीजिए। अब इसको आपस में क्या कर दीजिए? मिला दीजिए।
ये हो गया हमारा सी पॉइंट। तो हमारा जो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बना वो कौन सा बना, ए बी सी डी। कौन सा पैरेललोग्राम बन गया, ए बी सी डी। तो ये ड्रॉ वाली चीज़ है, ये एक्टिविटी है, इसको आपको कॉपी पे ड्रॉ करना है प्रोटेक्टर, स्केल और पेंसिल की मदद से। ठीक है बेटा, क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं फिनिश करते हैं। अगले पार्ट में फिर इसके आगे का हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।